डेली यूज WH वर्ड्स आज के इस क्लास में सीखेंगे। एक वर्ड के दो तरीके से प्रयोग सीखेंगे जिसका प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में किया जाता है। जैसे कि वेंस का मतलब है कहां से, जहां से। व्हाट टाइप ऑफ किस तरह का, विच टाइप किस तरह का। ऐसे कई सारे शब्द हैं जिसका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो फर्स्ट है फ्रॉम वेयर और इसका मतलब है कहां से, जहां से। फॉर व्हाट किस लिए, जिस लिए। व्हाट फॉर किस लिए, जिस लिए। सिंस व्हेन कब से। फॉर हाउ लॉन्ग कब से। फ्रॉम व्हेन कब से। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो इस क्लास में सीखेंगे, इस वीडियो में सीखेंगे। फर्स्ट है फ्रॉम वेयर और इसका मतलब है कहां से। इससे फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तुम कहां से आ रहे हो। तुम कहां से यह खरीदा, तुम कहां से पैसे लाया। तो फ्रॉम वेयर आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। फ्रॉम वेयर यू बाय इट, जहां से तुम यह खरीदते हो। अब यहाँ पर भी फ्रॉम वेयर है और यहाँ पर भी फ्रॉम वेयर है। यहाँ पर फर्स्ट वाले सेंटेंस में है कहां से और सेकंड वाले सेंटेंस में है जहां से। दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट वाले में प्रश्न पूछ रहा है और सेकंड वाले में आंसर दे रहा है। फॉर व्हाट हैव यू बॉट इट, किस लिए तुमने यह खरीदा है। तो फॉर व्हाट का मतलब हो गया किस लिए और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी आना चाहिए अकॉर्डिंग टू टेंस। फॉर व्हाट यू हैव बॉट, जिसलिए तुमने यह खरीदा है। ये जिसलिए तुमने खरीदा है। तो फॉर व्हाट का मतलब जिसलिए तब होगा जब इसके बाद सीधा सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। और फॉर व्हाट का मतलब किस लिए तब होगा जब हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार मौजूद होगा। सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग, कब से तुम सीख रहे हो। सिंस व्हेन आई गो देयर, जब से मैं वहां जाता हूं। तो यहां पर ये सिंस व्हेन का मतलब हो गया जब से और यहां पर सिंस व्हेन है इसका मतलब है कब से। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग देयर, मीन्स कब से तुम वहां जा रहे हो। गाइस मैं बता दूं कि फॉर हाउ लॉन्ग का प्रयोग आप तब करेंगे जब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, तभी आप इसका प्रयोग करेंगे। इसमें टाइम पीरियड की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, इस वजह से फॉर हाउ लॉन्ग का प्रयोग हुआ है। फ्रॉम व्हेन विल यू स्टार्ट दिस बिजनेस, कब से तुम यह व्यापार शुरू करोगे। तो फ्रॉम व्हेन का मतलब हो गया कब से। जब भी आप इस तरीके के वर्ड प्रयोग करें, चाहे वो स्पोकन हो या ग्रामर हो, हर जगह पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड्स हैं जो WH वर्ड के बेसिक वर्ड है। इससे कि व्हाट मतलब दो मीनिंग है। फर्स्ट है क्या और दूसरा है जो। हु मतलब है कौन और दूसरा है जो। ऑफ विच का मतलब है कौन सा या कौन सी और दूसरा मीनिंग है जो। आखिर इसका प्रयोग कैसे होता है एक एक करके सभी का प्रयोग देखते हैं। एग्जाम्पल से देखिए। फर्स्ट हमारे पास व्हाट का प्रयोग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते हो। यहाँ पर जो व्हाट है इसके बाद सेंटेंस स्टार्ट है, दैट मीन्स कि व्हाट जो है यहाँ पर एक कंजंक्शन है और ये जो व्हाट है WH वर्ड में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग हुआ है। फर्स्ट में आप प्रश्न पूछते हैं और सेकंड में आप आंसर दे रहे हैं, कंजंक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है। तो व्हाट के बाद अगर सेंटेंस आ जाए तो दैट मीन्स कि वो मीनिंग देगा जो का, और व्हाट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वो मीनिंग देगा क्या का। Who will learn to speak English, कौन अंग्रेजी बोलना सीखेगा। तो का मतलब हो गया कौन, ये हु सब्जेक्ट होगा, प्रश्न पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। ऑफ विच कार डू यू हैव, किसका कार तुम्हारे पास है। ऑफ विच का मतलब हो गया किसका और कार, ऑफ विच कार मतलब किसका कार। ऑफ विच बुक यू आर रीडिंग, किसका किताब तुम पढ़ रहे हो, किसका किताब तुम पढ़ रहे हो। अब यहाँ पर जो ऑफ विच बुक है इसके बाद देखिए सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और ऑफ विच कार के बाद देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सभी हेल्पिंग वर्ब होते हैं।
वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर यू लिव, जहां तुम रहते हो। तो यहाँ पर वेयर का मतलब है कहाँ और यहाँ पर वेयर का मतलब है जहां, क्योंकि वेयर के बाद अगर सेंटेंस आएगा तो मीनिंग होगा जब, और वेयर के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो मीनिंग होगा कहाँ। मीन्स आप सॉरी, वेयर के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो मीनिंग होगा कहाँ, और वेयर के बाद अगर सेंटेंस आएगा तो मीनिंग होगा जहां। Whom will you give money, तुम किसे पैसे दोगे। Whom I am searching, जिसे मैं खोज रहा हूं। तो मतलब whom का मतलब हो गया यहाँ पर जिसे, और फर्स्ट वाले में whom का मतलब हो गया किसे। whom का मतलब किसे तब होगा जब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, और whom का मतलब जिसे तब होगा जब इसके बाद सेंटेंस आएगा। Which car do you want to buy, तुम कौन सी कार खरीदना चाहते हो। तो विच कार मतलब हो गया कौन सी कार, क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, प्रश्न आप पूछ रहे हैं। विच कलर डू यू लाइक, जो देखिए यहाँ पर जो कलर तुम पसंद करते हो, तो यहाँ पर जो विच कलर के बाद डू है, ये डू को हटाना पड़ेगा। विच कलर डू यू लाइक, खत्म। मतलब विच कलर यू लाइक, जो कलर तुम पसंद करते हो। तो विच कलर मतलब हो गया जो कलर, जो रंग, और विच कार का मतलब हो गया कौन सी कार। दोनों में डिफरेंस है, फर्स्ट में प्रश्न और दूसरे में आंसर। हुज कार इज दिस, यह किसका कार है। हुज कार इज गुड, जिसका कार अच्छा है। यहाँ पर देखिए हुज कार जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट है, यहाँ पर प्रश्न पूछने की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास WH वर्ड हैं वो है वेंस, मीन्स कहां से, जहां से, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं, सभी का प्रयोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास वेंस हैव यू ब्राउट, दैट मीन्स कहां से तुमने लाया है। वेंस का मतलब हो गया कहां से। वेंस शी इज कॉलिंग, जहां से वो फोन कर रही है। तो वेंस का मतलब हो गया जहां से तब, जब इसके बाद सेंटेंस आ जाए, क्लाउज आ जाए। What type of work do you do, तुम किस तरह का काम करते हो। Which type of book do you like to read, that means किस तरह का किताब तुम पढ़ना पसंद करते हो। तो which type of book या which type book यहाँ पर हो गया किस तरह का, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। At what way did you complete, किस तरह से तुमने यह पूरा किया। एट व्हाट वे के बाद हेल्पिंग वर्ब है। जब भी WH वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो मीन्स आप प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं। इस तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं। इन विच क्लास डू यू स्टडी, किस में तुम पढ़ते हो, किस वर्ग में तुम पढ़ते हो, किस कक्षा में तुम पढ़ते हो, इस तरीके से पूछते हैं। इन विच क्लास यू स्टडी, जिसमें तुम पढ़ते हो। किसी ने कहा कि इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो आंसर में आ गया इन विच क्लास यू स्टडी, जिस कक्षा में तुम पढ़ते हो। तो इसमें आंसर आ गया और इसमें प्रश्न हो गया। सेकेंड है अबाउट हुम, मतलब है किसके बारे में। बाय हुम किसके द्वारा, टुवर्ड्स हुम किसकी तरफ। एक एक करके तीनों का प्रयोग देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास अबाउट हुम आर यू सेइंग, किसके बारे में तुम कह रहे हो। अबाउट हुम यू टोल्ड मी, जिसके बारे में तुमने मुझे बताया। अबाउट हुम के बाद यहाँ पर देखिए एक क्लाउज आ गया, एक सेंटेंस आ गया, और इसमें अबाउट हुम के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गया। इस तरीके से बाय हुम विल दिस वर्क बी डन, दैट मीन्स किसके द्वारा यह काम किया जाएगा। तो बाय हुम का मतलब हो गया किसके द्वारा। बाय हुम दे वांट, जिसके द्वारा वे चाहते हैं। बाय हुम का मतलब हो गया जिसके द्वारा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न नहीं है। टुवर्ड्स हुम आर यू इंडिकेटिंग, दैट मीन्स किसकी तरफ तुम इशारा कर रहे हो। टुवर्ड्स हुम का मतलब हो गया किसकी तरफ। टुवर्ड्स हुम अमन लिव्स, जिसकी तरफ अमन रहता है। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स बिकॉज यू नो हाउ टू यूज दीज ऑल वर्ड्स, यू नो वेरी वेल बिकॉज इट इज वेरी सिंपल टू यूज। अगला है हाउ, अंटिल, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच। जैसे कि आप बोलते हैं हाउ डू यू राइट अ लेटर, तुम कैसे पत्र लिखते हो। हाउ के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया है तो मीनिंग होगा कैसे। हाउ यू वर्क, जैसे तुम काम करते हो। तो यहाँ पर हाउ का मतलब हो गया जैसे, मीन्स किसी वे की बात हो रही है, किसी तरीके की बात हो रही है, और इसमें आंसर हो रहा है, और फर्स्ट वाले में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं। Until when will you stay here, कब तक तुम यहाँ रुकोगे। Until when का मतलब हो गया कब तक। Until when you can drive a car, जब तक तुम कार चला सकते हो। जब तक तुम कार चला सकते हो, जब तक तुम कार चलाओगे
तब तक मैं यहाँ रुकूंगा, ऐसे भी बोला जाता है। हाउ मेनी बुक्स डू यू परचेज, मतलब कितनी किताबें तुम खरीद सकते हो। इस तरीके से हाउ मेनी बुक्स कैन यू परचेज। हाउ मेनी बुक्स यू हैव, जितने किताबें तुम्हारे पास हैं मैं सबके सब खरीद सकता हूँ। इस तरीके से बोल सकते हैं। हाउ मच शुगर डिड यू ब्रिंग, कितना चीनी तुमने लाया। हाउ मच मनी यू अर्न, जितना पैसा तुम कमाते हो। यहाँ पर देखिए हाउ मच के बाद मनी आ गया, इसके बाद सेंटेंस है। हाउ मच के बाद शुगर, इसके बाद हेल्पिंग और फिर है। यहाँ पर मीनिंग में भी डिफरेंस है, कितना और जितना में, ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।